नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बेतिया से देते हैं। पुलिस मुख्यालय बिहार के निर्देश अनुसार पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने गुरुवार को बैरैया थाना परिसर में जनता दरबार सह भ्रमण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर सभी की शिकायतों को गंभीरता से सुना। अधिकांश मामले भूमि विवाद, आपसी रंजिश और पुलिस कार्रवाई से संबंधित थे। वहीं सुनवाई के दौरान एसपी महोदय ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि शेष शिकायतों के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के कड़े दिशा निर्देश दिए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बगहा से पशुपालन विभाग की ओर से परसा बन चहरी में विशेष पशु बांझपन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के दर्जनों पशुपालक अपनी देसी और जर्सी गायों को लेकर पहुंचे, जहां पर विशेषज्ञों द्वारा उनका निःशुल्क उपचार और परामर्श दिया गया। पशु शल्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में पशुओं में होने वाले बांझपन की समस्या की गहराई से जांच की गई। उपचार के साथ साथ पशुपालकों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। बगहा से इंद्रमणि कुमार दोपहर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जहानाबाद से। सावधानी हटने से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की कड़ी में शुक्रवार को जहानाबाद में एक और भीषण हादसा सामने आया। जहानाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास एक मानव रहित रेलवे गुमटी पार करते समय 16-17 वर्षीय किशोर राहुल कुमार की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और छानबीन के मुताबिक राहुल के कान में ईयरफोन लगा हुआ था, जिसके कारण वह ट्रेन के हॉर्न की आवाज नहीं सुन सका। घटना की सूचना पर जहानाबाद जीआरपी के एएसआई शशिकांत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और पहचान के बाद परिजनों को सौंप दिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे। जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित सुमंगलम महाआयोजन ने इस वर्ष भक्ति और आध्यात्मिकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अद्भुत और अलौकिक वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ सामूहिक सुंदरकांड पाठ कर पूरे शहर को राममय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में हुलासगंज थाना स्थान के मठाधीश स्वामी हरिरामाचार्य महाराज मौजूद रहे। स्वामी जी ने इस भव्य और निस्वार्थ सेवा के लिए आयोजक राकेश जी और सुमंगलम परिवार की सराहना करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज सुमंगलम का 10वां आयोजन था। सुमंगलम प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, जिसमें सभी जाति वर्ग से समाज के हर कोने से लोग आकर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उद्देश्य रहता है इस पाठ का हमारे व्यक्तिगत जीवन में खूब सुख समृद्धि हो, समाज में शांति हो और देश भर में परस्पर सहयोग की भावना रहे लोगों के बीच में। ये 10 वर्षों से चल रहा है और गांधी मैदान में 10वां आयोजन हुआ। ऐसे तो कल्पा में भी हम लोग किए थे, मखदुमपुर में किए थे, सिकरिया में किए थे, कुर्था में किए थे, तो उस तरह से तो लगता है कि 15वां आयोजन, लेकिन यहाँ वार्षिक जो प्रतिवर्ष हो रहा है वो 10वां आयोजन है। साथ ही आज अपने रामायण मंदिर में, श्री रामायण मंदिर में हो रहे अखंड अनुष्ठान का 7वां वार्षिकोत्सव है। वहाँ 2018 से ही अखंड ज्योति प्रज्वलित है। अभी अखंड रामायण पाठ अनवरत चल रहा है। 2018 ईश्वरायते सुमंगलम मंगलमच्युतायते सुमंगलम मंगल मंत्रात्मने सुमंगलम मंगल मब्जनाभते। अब्जनाभ कहते हैं भगवान को, अब्ज कहते हैं कमल को, अब सुजातः अब्जः अर्थात जल से उत्पन्न। लेकिन भगवान की विशेषता यह है कि कमल जो है से जल से नहीं बल्कि नाभि से उत्पन्न हुआ। उस पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा से सृष्टि प्रक्रिया चली। इसमें मूल कारण भगवान की इच्छा है। तदेक्षता एको हम बहुश्याम प्रजाय। भगवान ने इच्छा की इस संसार बढ़े और जो हमारे उदर में अनंत जीव हैं उनको कर्ण कलेवर मिल जाए। कलेवर माने शरीर, काम करने जो शरीर। भगवान ने जब शरीर दिया तो अभी ओ हरिपाल जी हाउजा ना, हाँ, तो कितना सुंदर नाम है। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना ना ही गुजारा। राम नाम लेने वाला राम का है प्यारा। तो सभी राम नाम लेते हैं, सबको
स्मरण कराते हैं। तो ऐसे हरिपाल जी बड़ी कृपा है। और तो एक कार्यक्रम से ये जो सुंदरकांड पाठ है सभी अमंगलों को खत्म करने व नाश करने वाला है और सुख समृद्धि देने वाला है। हर जीव को इसके सुंदरकांड पाठ का आयोजन घर में भी करना चाहिए, घर में पाठ करना चाहिए। यहाँ तो स्वामी राकेश जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि हर रोज होता है, रामायण पाठ होता है, अखंड ज्योति जलती है और उसके बाद सीताराम जी का भजन होता है। ये निरंतर चल रहा है 10 साल से। इसका आज 10वां जन्मदिन भी है रामायण पाठ का। तो ये 16 में हमारा सुंदरकांड पाठ शुरू हो गया था, आज 10 साल हो गए। तो निरंतर हम आते हैं तो जनता का ऐसे ही हजूम आप देख रहे हैं, बड़े प्यार से श्रद्धा से बैठ कर के सुनते हैं। और ये हनुमान जी का ये पावन चरित्र राम जी को मिलाने वाला है। इस कल भागलपुर से आपको खबर बता रहे, भागलपुर के समीक्षा भवन में शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव सी के अनिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इसी बैठक में जिले के भूमि सुधार और राजस्व से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति और प्रगति का यहां पर बारीकी से आकलन किया गया। बैठक के प्रारंभ में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रधान सचिव का स्वागत पारंपरिक मंजूषा, पेंटिंग और पौधा भेंट कर किया। इसी दौरान विभाग के कई वरीय पदाधिकारी और संबंधित अंचलों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये जो बैठक हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो परिमार्जन का कार्रवाई, म्यूटेशन कार्रवाई और जन सुविधाएं जो राजस्व विभाग देती है उसको समय के अनुसार और नियम के अनुसार सभी नागरिकों को पहुंचाने का काम हमारे सीओज और डीसीएलआर कर रहे हैं। उसी की समीक्षा करने में आया था। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं जन संवाद के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमने आए थे। 1 घंटे का एक प्रारंभिक ये बैठक थी और हम लोग ने कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ये बैठक किया और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जिला का और भी प्रगति होगा। खबर बेतिया से, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को बेतिया में आयोजित जदयू के समान से सदस्यता अभियान के दौरान युवाओं और छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में मंत्री ने कहा कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। बिहार में जल्द ही टीआरई 4 का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। स्कूलों में किसी भी विषय के शिक्षक का पद खाली ना रहे, इसी के लिए पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे पूर्व जदयू के सम्मान समारोह में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करवाने वाले बगहा बेतिया के प्रखंड स्तरीय नेताओं को अंग वस्त्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको बता रहे। बगहा से खबर आपको बता रहे, सरकारें भले ही पढ़ेंगी तो इंडिया तो बढ़ेगा, इंडिया के नारे बुलंद करे। लेकिन बिहार के बगहा एक प्रखंड के पहाड़ी मझोआ प्राथमिक विद्यालय की हकीकत इन नारों को मुंह चढ़ा रही है। यहाँ बच्चों के पास किताबें तो है, लेकिन उन किताबों को पढ़ने के लिए सर पर छत नहीं है। विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक कुल 155 बच्चे नामांकित हैं। इन मासूमों के दर्द की गूंज एक छात्र की इस बात से समझी जा सकती है। सर धूप में सर जल जाता है, बरसात में कॉपी गीली हो जाती है, फिर भी हम रोज स्कूल आते हैं। कड़कड़ाती ठंड हो या फिर तपती दोपहर, ये बच्चे पेड़ की छांव में अपना भविष्य तलाशने के लिए मजबूर है। स्कूल में शौचालय न होने के कारण सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को होती है। बच्चियों का कहना है कि उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जहां पर असुरक्षा का डर और मंचलों की छीटाकशी का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। कई बार मजबूरी में उन्हें स्कूल छोड़कर घर भी जाना पड़ता है। बगहा से डीएल शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कुछ आंगो पानी में रुक जाते हैं, कुछ घर चले जाते हैं। आते होते हैं यहाँ पर खाने के बाद फिर चले जाते हैं। पानी रहता है तो नहीं पढ़ते हैं, पानी नहीं रहता है तो पढ़ के फिर घर चले जाते हैं। आप क्या क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं यहाँ पर स्कूल उपस्थित हो जाए, हमारे लिए बहुत सारा पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारा सामान आ जाए। पहाड़ी मझौआ विद्यालय की समस्या हमारे संज्ञान में है। उस विद्यालय में भूमि नहीं है, भूमिहीन और भवनहीन होने की वजह से समस्या है। और
पूर्व में भी भूमि की खोज की गई थी और टेंडर हुआ था, किसी कारणवश वो जमीन विवादित निकला, जिसके वजह से भवन निर्माण नहीं हो पाया था। पुनः अभी वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के द्वारा अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है और उस पत्र के द्वारा उनसे जमीन की मांग की गई है। जमीन अंचल अधिकारी के द्वारा जब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो तत्काल ही सर 7 उसमें टीचर हैं और 156 बच्चे हैं, लेकिन 2 ही क्लास चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें 5 क्लास के बच्चे होते हैं और उसमें अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ शिक्षक वीक्षण कार्य। क्या है सर इस विद्यालय की? सर इस विद्यालय की समस्या यही है कि आज 2006 से स्थापित यह विद्यालय है और अभी तक यह भूमिहीन और भवनहीन है, जिसकी सूचना तमाम अखबारों से सर दे चुके हैं। अखबारों में भी दिया गया, बीओ साहब को दिया गया, डीओ साहब को दिया गया, अंचलाधिकारी को दिया गया, यहाँ तक कि शायद सीएम के थीम तक ही पहुँचाए हैं, सीएम के मीटिंग तक पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं। जब बारिश आता है तो कैसे? जब बारिश आ जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को छोड़ देते हैं और हम लोग छुप जाते हैं कहीं यहीं पे और वहीं पे छुपे रहते हैं। जब बारिश खुल जाता है उसके बाद यदि भोजन बना रहता है तो भोजन बुला के फिर बच्चे चले आते हैं, भोजन कर लेते हैं। कभी कभी तो मोतिहारी से खबर आपको बता रहे, पूर्वी चंपारण पुलिस ने वर्ष 2025 के अंत में दर्जनों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 112 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को उनके मोबाइल सुपुर्द किए हैं। बरामद किए गए इन 112 स्मार्टफोन्स की अनुमानित बाजार कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइलों में सबसे बड़ी राहत छात्रों को मिली है, जिनके 31 मोबाइल वापस मिले हैं। इसके अलावा 17 व्यवसायी, 8 किसान और 6 गृहिणियों सहित अन्य लोगों को उनके फोन वापस मिले हैं। अपना डेटा और फोन वापस पाकर कई लोग भावुक भी नजर आए। मोतिहारी से सोनू कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोतिहारी पुलिस के द्वारा कुल 112 मोबाइल का वितरण किया जा रहा है, जिसकी कुल कीमत करीब 21 लाख रुपए है और ये 19वां चरण है आज ऑपरेशन मुस्कान का। और पहले 18 चरण में भी हम लोगों ने 1739 मोबाइल अब तक जो है लोगों को सुपुर्द किया है। और आज के जो 112 मोबाइल जो हम लोग वितरित कर रहे हैं उसमें 31 लोग विद्यार्थी हैं, 6 हाउसवाइफ हैं, 8 किसान हैं, 8 सरकारी नौकरी करने वाले हैं और 17 व्यवसायी हैं। और इस तरह से हम लोगों का जो ये अभियान है ये लगातार जारी है। और आपके माध्यम से लोगों से हम एक जानकारी साझा करना चाहेंगे। CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, CEIR पोर्टल। और जिनका भी मोबाइल खो जाता है वो CEIR पोर्टल पे भी जाके जो है अपनी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं। और उसके माध्यम से भी जो ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट है वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी जो है भारी संख्या में जो है मोबाइल बरामद किया जा रहा है। तो आज के भी करीब 112 मोबाइल में करीब 50 मोबाइल ऐसे हैं जो। लखीसराय जिले में बढ़ती भीषण शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने कड़ाके की ठंड के बीच मानवता की एक मिसाल पेश करते हुए एक सराहनीय यहां पर पहल की। शुक्रवार की मध्यरात्रि को जब पूरा शहर भीषण ठंड के कारण घरों में सिमटा था, उस समय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र केवल रेलवे जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने पाया कि कई बेसहारा और जरूरतमंद लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। जिलाधिकारी ने बिना देरी किए इन गरीब, विकलांग और बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। अचानक अपने बीच जिले के सर्वोच्च अधिकारी को कंबल बांटते देख जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और संतोष की झलक भी साफ दिखाई दी। लखीसराय के नागरिक और प्रबुद्ध जनों ने डीएम मिथिलेश मिश्र की इस जमीनी पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर जहानाबाद से। जहानाबाद के मलहचक स्थित कुटिया शिव मंदिर परिसर में इस्कॉन जहानाबाद द्वारा एक कदम अपने धर्म की ओर अभियान के तहत तुलसी पूजा समारोह का भव्य और श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के माध्यम से सनातन संस्कृति और तुलसी के आध्यात्मिक और औषधीय महत्व का संदेश भी जन जन तक पहुंचाया गया। समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिनमें महिलाओं की मौजूदगी विशेष रूप से प्रेरणादायक रही।
वैदिक मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा की गई। पूजा के उपरांत इस्कॉन के प्रतिनिधि और मंदिर के पुजारी द्वारा एक अनूठी पहल की गई। लगभग 100 से 200 महिलाओं के बीच तुलसी के पौधे, उपहार और प्रसाद स्वरूप वितरित किए गए। इसका उद्देश्य हर घर में तुलसी का वास सुनिश्चित करना और आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना था। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। हम इस पे कहना चाह रहे हैं ना कि बहुत ही उल्लास के साथ सभी भाई बहन मना रहे हैं उस तुलसी पूजा दिवस, और सभी जिला में पर मनाया जा रहा है। और आज 25 दिसंबर भी है, उसे पूजा दिवस बनाया जा रहा है। बड़ा दिन है। आज महिलाओं को बीच तुलसी पूजा में तुलसी जी की तोहफा के रूप में दिया गया है घर में लगाने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? महिला कितनी खुश है? बहुत ही खुश है महिला लोग। और तुलसी जो पूजा करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग भी रहता है सब। और तुलसी एक तरह से औषधीय भी है और रोगों को मुक्त करता है, दवा का काम करता है। आयुर्वेद है। क्या नाम है आपका? कुमारी रंजना नाम है। हम पतंजलि जिला प्रभारी है महिला। देखिए, मैं इस्कॉन जहानाबाद से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए आस्था भी है। तुलसी माता जो है हमारे लिए आस्था का विषय है। सनातन संस्कृति में भी उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो ऋषि मुनि जो थे ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत शोध करने के बाद तुलसी माता को प्रधानता दिया। और ये असाध्य से असाध्य बीमारी में, जैसे कैंसर जो होता है सबसे बड़ा जो रोग है आज जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है लोगों में, उसका भी इलाज तुलसी माता से मतलब इनके से संभव है। तो कहने का कि हर बीमारी में तुलसी जी का प्रयोग होता है। तुलसी जी आज पौधा आप लोगों को दिया गया, किस अवसर पर दिया गया है? तुलसी दिवस आज 25 दिसंबर तुलसी दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। उसी के अवसर पर दिया गया हम लोगों को। काफी महिलाओं को भी दिया गया। हाँ, महिलाओं को भी दिया गया। महिलाओं का इसमें ज़्यादा, तुलसी माता को ज़्यादा पूजा वही लोग करती है। हम लोग भी करते हैं। मैं भी सुबह में तुलसी माता को जल देता हूँ, सूर्य भगवान को भी जल देता हूँ, तुलसी माता को भी जल देता हूँ। ये हमारे रोज। आज इस्कॉन जहानाबाद के आयोजन में यहाँ पे कुटिया मंदिर है, मला चौक कुटिया मंदिर में आज हम लोग यहाँ पे तुलसी पूजन दिवस मनाए। और शुरू में हम हरिनाम संकीर्तन किए और उसके बाद हम तुलसी महारानी के महात्म्य के ऊपर हम चर्चा किए। और उसके बाद फिर तुलसी आरती हुई और लोग जो है तुलसी का परिक्रमा किए। तो इसी प्रकार ये एक संस्कार, जो सनातन धर्म का जो संस्कार है, ये संस्कार को लोगों के पास पहुंचाने के हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर हम करते हैं तो ये संस्कार जो है हमारे द्वारा हमारे आगे की पीढ़ी के तक भी पहुंचेगा और आगे का पीढ़ी भी जो है इसको अनुसरण करेगा। कहते हैं कि बच्चों को अगर उपहार ना। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।